नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और ये आपका होने वाला टॉपिक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको मात्र समझना है और इसको रटना बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप लोग ट्रिक को अगर तैयार कर लेते हैं तो ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, सर्वनाम होता क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है और ये कहां पर उपयोग में लाए जाते हैं, इसके प्रकार क्या हैं, सारी चीजें हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए सर्वनाम होता क्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम इसे, तो देखिए होता क्या है, संज्ञा के जगह या संज्ञा के स्थान पर। देखिए संज्ञा आप लोग जानते होंगे, जिसे आप लोग इंग्लिश में नाउन्स बोलते हैं और इसको आप पढ़े भी होंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए संज्ञा के स्थान पर, जैसे कि आप लोग संज्ञा जानते होंगे तो संज्ञा के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई आपका वाक्य रहेगा और उसमें आप संज्ञा की जगह पर इसको, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, मैं, तुम, हम, वे आदि शब्द जो होते हैं, जैसे कि वे जाते हैं या तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कोई वाक्य है तो उसमें क्या होगा, ये आपका संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है और यही आपका कहलाता है सर्वनाम। अब यहाँ पर इसमें समझना यह है कि जो सर्वनाम होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये आपके एक व्याकरण जो होती है बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें आपके ये 1 से 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें आपको परिभाषाएं नहीं देनी, आप सिर्फ इनको पहचानेंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको डायरेक्टली वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं तो उनका आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो देखिए, जो आपका सर्वनाम होता है उसमें 6 प्रकार होते हैं टोटली, जिसमें से पहला आपका होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें होता क्या है, निजवाचक सर्वनाम ये क्या होता है समझिए थोड़ा सा। जो सर्वनाम शब्द करता खुद के लिए यूज करता है वही निजवाचक सर्वनाम होते हैं। कि यहाँ पर इस जो परिभाषाएं हैं इनको देने का मतलब यही है कि अगर आप देखिए जो डिफिनेशन होती है उनको क्लियर कर लेते हैं और उसके साथ आप एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको समझने के लिए और पढ़ने में काफी जो है इजी लगता है। तो यही है आपका निजवाचक, यानी निज का मतलब क्या है, खुद के लिए। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता खुद के लिए, मतलब सर्वनाम जो है कर्ता जो है खुद के लिए। कर्ता का मतलब यहाँ पर जो आपका, जैसे मैं, तुम, हम, ये जो भी आपके वर्ड होंगे ये क्या होगा, आपके कर्ता यानी सब्जेक्ट जिसे आप बोलते हैं। तो कर्ता खुद के लिए यूज करता है वही निजवाचक होता है, जिसमें आपको जैसे देख पा रहे होंगे खुद, स्वयं, आप। तो जैसे यहाँ पर है कि मैं खुद व्याकरण खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर निजवाचक यानी कि खुद के लिए यूज किया गया सर्वनाम होगा। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर अनिश्चयवाचक में देखिए क्या होता है, तो इसमें आपका कि जिनमें किसी निश्चित वस्तु, ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पर क्या होगा, इसमें किसी निश्चित वस्तु के लिए, ठीक है, व्यक्ति का बोध नहीं होता। ठीक है, निश्चित वस्तु के लिए होगा और व्यक्ति का बोध नहीं होगा। जैसे कोई कुछ, यहाँ पर क्या है, भिखारी को कुछ दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु निश्चित नहीं है कि आप जो है उसको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि भिखारी को कुछ दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति का बोध नहीं होगा। अब यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया कि भिखारी कौन है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर मेल है या फीमेल कुछ भी है, यहाँ पर क्या डिसाइड नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि कुछ दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु भी क्या है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आपको कुछ देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा नंबर 3 पर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा है, जिसमें आपने देखा पहला निजवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक और तीसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आपका इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा निश्चयवाचक में। तो आप समझ गए होंगे। और इसमें आपका जैसे हो गया यह है, वह है, ये, वे, ऐसे आपके यहाँ पर जो है वाक्य आ जाएंगे। ठीक है, तो कर्ता के स्थान पर यहाँ पर 3 हो गए आपके। इसके बाद आता है नंबर 4, इसमें होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें संबंधवाचक क्या है, यहाँ पर एक रिलेशन दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है। जैसे यहाँ पर है जो या सो, जैसे यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक रिलेशन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोग जो करेंगे, जैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और अगर नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मतलब जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा।
तो क्या है यहाँ पर जो और सो जो आपके ये दो वर्ड हैं इनमें क्या है एक गहरा रिलेशन, एक गहरा संबंध देखने को मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंध मतलब यहाँ पर रिलेशन दर्शा रहा है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी क्या है ट्रिक है, तो इनको आपको समझ लेना है। तो 4 हुए आपके यहाँ पर, और इसके बाद हमें टोटल जो है 6 देखना है। 6 प्रकार होते हैं। तो इसके बाद नंबर 5 पर आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव आपका आएगा, मतलब कि इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन मतलब कोई प्रश्न टाइप का आपका वर्ड यहाँ पर कर्ता के स्थान पर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो होगा वो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए उपयोग होगा। जैसे इसमें वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, जैसे कौन, क्या, कहां, कैसे, ऐसे वर्ड जो होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो उसमें क्या होता है व्हाट, व्हाई, ये सब मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, मतलब वर्ड होते हैं। तो ये ऐसे ही आपका यहाँ पर इसमें भी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में, कौन, क्या, कहां, कैसे। अब इनका आप वाक्य बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, कि आप इनको उपयोग करके कोई भी वाक्य समझ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, मतलब प्रश्न पूछने के लिए ऐसे वाक्य उपयोग में लाए जाते हैं या इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। एंड लास्ट है आपका यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए यह पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले में आते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया मैं, तुम, हम, आप। ठीक है, ये क्या होता है, यहां पर भी क्या होता है, एक किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमें ये एक मतलब कि जो है डिसाइड कर लिया जाता है हम लोग के द्वारा कि यहां पर मतलब किसी व्यक्ति के लिए ये वर्ड जो है यूज में लाए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली नाम नहीं लिया जा रहा कि मैं, तुम, हम, आप जो भी है, यहाँ पर डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा, लेकिन ये जरूर इसका बोध हो रहा है कि मतलब हमें फील हो रहा है कि हाँ किसी व्यक्ति के बारे में ये बातें कही जा रही हैं या किसी व्यक्ति को ये बोला जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये पुरुषों के लिए भी हो सकता है, स्त्री यानी कि मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है, और उनके नाम के बदले ठीक है ये जो है शब्द या वर्ड उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मतलब आपने देखा यहाँ पर सर्वनाम, सबसे पहले आपने पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। और इसके बाद हमने देखा यहाँ पर इसके प्रकार, तो ये टोटल 6 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनको आप समझ सकते हैं, बाकी आप छोटी क्लासों में इनको पढ़े भी होंगे। अगर आप छोटी क्लासों से वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको काम आएगा। तो निजवाचक हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया अनिश्चयवाचक, और बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। अनिश्चय है तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें निश्चयवाचक हो गया, तो 2 आपके यहाँ पे तैयार हो गए। इसके बाद आपका है संबंध वाचक सर्वनाम, तो 4 हुए। और नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर प्रश्नवाचक, और लास्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो टोटल हमने यहाँ पर 6 पढ़े हैं, और आज के इस वीडियो से आपका यहाँ पर सर्वनाम समाप्त होता है। बस इतना ही आपको चीजें यहाँ पर तैयार करनी है, और ट्रिक यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल के तौर पर ये चीजें बताई हैं, और इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो सर्वनाम हमारा जो है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।